जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसी मूवी जो बन चुकी है जनाब जावेद इकबाल, सीरियल किलर, 100 बच्चों का कातिल। ये एक ऐसा नाम है 1999 दिसंबर में जब पता चला कि एक बंदा ऐसा है जिसने 100 बच्चों को जो है वो बदफेली के बाद कत्ल कर दिया और उनकी बॉडीज को जो है वो ड्रम था कुछ उसके अंदर तेजाब में जो बॉडीज को वो डाल देता था और उसने ये खुद सरेंडर किया। तो जनाब जो बच्चों की उम्रें थी वो 6 से 16 साल के दरमियान तक बच्चे थे और ये इतना सफाक और इतना दरिंदगी से अपना काम अंजाम देता था। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, इसकी जो पूरी कहानी थी वो इसकी कहानी जो है वो फिल्म बनाई गई है जावेद इकबाल, जिसमें आप देखेंगे इसकी पूरी कहानी कि ये इस सफाकियत तक कैसे पहुंचा और इसने क्यों ये ऐसा कदम उठाया जिससे जो है माएँ आज तक जो है वो खौफ और हिरास का शिकार है। जब मुझे पता चला था कि 4-5 महीने पहले कि ऐसी फिल्म बन रही है, यासिर हुसैन साहब जो है वो इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं जावेद इकबाल का, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली। जब मैंने उनको उस गेटअप में देखा तो मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि ये वही है। ऐसा खौफ तारी हुआ था। बीइंग अ मदर आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो एक ऐसा ट्रॉमा था नाजरीन जो हम सब वालिदैन के ऊपर, उस वक्त तो खैर हम छोटे थे और हम बहुत डरते थे। हमारी वालदा जो है वो हमें घर से बाहर नहीं निकलने देती थी कि वो 100 बच्चों का कातिल। लाहौर की फिजा जो है वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी, लेकिन कराची में भी उसके असरात थे। पूरा पाकिस्तान जो है वो लरस चुका था। इसने ऐसा कदम उठाया था जनाब। तो जो मूवी जो इसके ऊपर बन रही है, इसका कल प्रीमियर भी होने जा रहा है और 28 को फ्राइडे को ये रिलीज होगी। इसकी कास्ट बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह। मेरे कुछ दोस्त उसके अंदर जो है मौजूद है। एक कॉल पे मैं अपने एक फ्रेंड से आपकी बात कराना चाहूंगी जो कि इस मूवी का हिस्सा है, इसमें काम कर रही है। राबिया कुलसुम उनका नाम है। जनाब इतनी अच्छी वो एक एक्ट्रेस तो बहुत उम्दा है, नो डाउट, शी इज वंडरफुल एक्ट्रेस, नो डाउट, लेकिन वो एक इंसान बहुत अच्छी है। जब भी उनसे मैंने एक प्रोजेक्ट उनके साथ किया, बहुत पॉजिटिव इंसान है। और इनकी सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है हमेशा कि जब भी कोई आर्टिस्ट अच्छा काम करता है तो ये हमें जो है बाकायदा अप्रिशिएट करती है, हमें टैग करती है, जिससे जो है जनाब हमारा बहुत ज्यादा खून बढ़ता है। क्योंकि यूजुअली हमारे आर्टिस्ट जो है वो अप्रिशिएट करने में थोड़ी सी कर देते हैं कमी बेशी, लेकिन राबिया की ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए मैं राबिया से बहुत मोहब्बत भी करती हूँ। तो बढ़ते हैं राबिया की तरफ। कॉल पे हमारे साथ राबिया कुलसुम मौजूद है जो कि कास्ट का हिस्सा है जावेद इकबाल की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है राबिया कुलसुम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसी हैं? सबको बहुत सलाम मेरा। बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा कराया। अल्लाह ने वैसे ही बनाया जैसा लोग मेरे लिए गुमान रखते हैं। अरे आप हैं इतनी प्यारी यार। आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है राबिया, जब हम लोग सेट पे हुआ करते थे, जब भी होती थी, और उस टाइम को 4-5 साल हो गए, लेकिन मैं हमेशा उस चीज को मिस करती हूँ। जी जी नहीं, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। राबिया अपना जो एक्सपीरियंस है कैरेक्टर के हवाले से क्या कहना चाहोगी? कैसा कैरेक्टर है? हमने ट्रेलर में देखा और नाज़रीन को भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और आपका कैरेक्टर जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि उसमें कुछ तो बात है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी, हमारे जो डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने इस काबिल समझा कि ये कैरेक्टर मैं पुल ऑफ कर सकती हूँ। और ये कैरेक्टर मुझे मेरे लिए इतना रिलेटेबल इसलिए था, अल्लाह मियां सब बच्चों को सबसे पहले तो महफूज रखे, क्योंकि मैं खुद एक न्यू मदर हूँ इस वक्त। बिल्कुल। और जब मेरे पास ये कैरेक्टर आया तो मैं बहुत ज़्यादा इसको फील मैंने कर लिया था उसी वक्त जब मैंने इसको पढ़ा था। और मेरा इंस्टेंट यस था कि क्योंकि इसमें ज़ाहिर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा था और मुझे यही था कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा होगा और आई होप कि वैसा ही आए। ये बेसिकली कैरेक्टर मैं बहुत ज्यादा रिवील नहीं करूंगी, सभी को पता है कि बच्चों की कहानी है और जावेद इकबाल एक जो है वो हिस्ट्री का बहुत कड़वा जो है एक सिनेरियो गुजरा है हमारे मुल्क के लिए। तो ये बेसिकली रजिया सुल्ताना नाम है इस कैरेक्टर का। और ये जावेद इकबाल से सिर्फ एक सवाल करना चाहती है और वो चाहती ये है कि वो एक दफा इसके बच्चे की तस्वीर को देखे और कह दे कि उसने उसके बच्चे को देखा ही नहीं। अच्छा, बस सिर्फ ये रजिया सुल्ताना का एक कंसर्न है कि जावेद इकबाल एक दफा कहते हैं कि हाँ मैंने इस बच्चे को नहीं देखा। तो बस वो ही एक सवाल करने उससे जाती है और फिर आगे क्या होता है वो आप लोग इंशाल्लाह वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन राबिया जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम उस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, उसमें हम जान डालते हैं, उसकी रूह जो हम महसूस करते हैं। तो आपसे कितनी कठिन होगा आपके लिए बीइंग अ मदर वो कैरेक्टर प्ले करना? बहुत ज्यादा कठिन तो था ही, बहुत तकलीफ भी था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी रिसेंटली ही इस खूबसूरत फेज में दाखिल हुई हूँ अपनी जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुहिब आपकी लाइफ में आए हैं। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। तो जब मैं ये सीन कर रही थी तो बाकी मैंने तो फील किया ही किया, बाकी मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उन्होंने भी डेफिनेटली फील किया होगा। बहुत तकलीफ से था
बहुत मेरे लिए तकलीफ दे। परफॉर्म करना। और अली सर से मैं यही कह रही थी कि सर बस इसको वन टेक में निकालें किसी तरह, क्योंकि जो तकलीफ और जो कर्ब है इस खातून के साथ, वो मैं 1 या 2 दफा ही कर पाऊंगी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ डायरेक्टर उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से चीज को संभाला, और हम सब ने जो है वो कोशिश की कि इसको एक ज्यादा 2 टेक में ओके कर दें। बहुत तकलीफ देता है, और इंशाल्लाह ताला वो तकलीफ जो है और वो जो फीलिंग है रजिया सुल्ताना की, आई होप वो स्क्रीन पे वैसे ही नजर आए जैसा मैंने इस वक्त करते हुए इसको फील किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं भी इस बात का जो है वो सबूत दूंगी, और मैं आप हमेशा जो है वो मुझे कहीं और सोशल मीडिया की साइट पे जो अप्रिशिएट करती है, मैं आपको लाइव मेट्रो वन की साइट से जो है वो आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सबको, फिल्म सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हम सबकी बहुत मेहनत है, यासिर की बहुत मेहनत है, बिल्कुल आयशा की बहुत मेहनत है, पारस की बहुत मेहनत है, बिल्कुल हमारे बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, वो भी हैं इसमें, उसकी बहुत मेहनत है, सबकी बहुत मेहनत है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा। प्लीज आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि सबने बड़ी मेहनत की है, आइए और इसको प्लीज सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। हम कब तक जो है वो दूसरी साइट्स पे वेट करते रहेंगे, नेटफ्लिक्स पे और दीगर साइट्स पे, कि भाई कोई मूवी आए ऐसी। हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आपको जो है, कल प्रीमियर है, उसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। कोको और राबिया कुलसुम, हमें आदत है वो प्यार का जो आपका नाम है वो लेने की, तो अल्लाह पाक जो है वो बहुत ज्यादा जो अपना करम करे, और दिल से दुआएं हैं जो ये फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो इंशाल्लाह। लेकिन मैं जानना चाहती थी राबिया आपसे कि जब आप लोगों आपको ये ऑफर हुआ, आपने जो है वो फौरन से किया, लेकिन ये उसके जो लुक्स थे, ये जो आपका जो पूरा ये था, मतलब एक कैरेक्टर एसेसिनेशन, वो कैसे की आपने? बस हमने थोड़ी सी डिस्कशन की इसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि लाहौर की कहानी, ठीक है, और जो है कुछ चीजें अपने आप को टैन करना, और चादर और कपड़े वगैरह हमने स्टाइलिस्ट के साथ, मैंने और हमारी जो प्रोडक्शन की स्टाइलिस्ट थी उनके साथ हमने बैठ के, और जो हमारे गेटअप आर्टिस्ट थे माजिद भाई, उनसे हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, अली सर से डिस्कशन की कि किस तरह होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं था, लेकिन ये कि सबकी कोलैबोरेशन थी, इसमें सिर्फ मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं जाता है। बहुत अच्छी बात है जी। हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट थे, हमारी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इस लुक को पुल ऑफ करने में। बिल्कुल, देखिए तो हमने मिलकर ये कोलैबोरेटिव अप्रोच थी, कपड़ों से लेके, वो जो चादर मैंने ली थी है उससे लेके, मेकअप वगैरह हमने स्किन टोन के साथ खेला, काजल फुल भरा आंखों के अंदर। बिल्कुल, और मैंने एक शॉट देखा था जिसमें आप जो है वो खाना खा रही हैं, और जिस मतलब जो मैंने वो देखा, तो मैंने बोला हैट्स ऑफ राबिया कुलसुम, यू नेल्ड इट, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे हम सबको कामयाबी मिले, हम सबकी मेहनत है। अली सर ने वो चीजें करने दी जो मैं करना चाहती थी, तो मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, उन्होंने वो मार्जिन दिया मुझे कि मैं जो करना चाह रही हूँ वो कर सकूँ। तो ये राबिया, आपने जो माशाल्लाह कैरेक्टर किया, जो पूरी टीम थी, इसमें हमने देखा आयशा उमर ने भी बहुत ही जबरदस्त काम किया है, पारस का अपना एक जो मलिक रियाज जो एसएचओ है उनका कैरेक्टर है, तो आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है मूवी में वो कौन सा है? मेरा कैरेक्टर का नाम है रजिया सुल्ताना, ठीक है, और ये एक माँ का कैरेक्टर है, क्योंकि जाहिर है बच्चों की कहानी है और बच्चों के कत्ल की कहानी है, तो किसी माँ को तो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, एक माँ के एंगल से इस पूरे केस को भी दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना फिल्म में, मलिक रियाज साहब का कैरेक्टर है, आयशा उमर का कैरेक्टर है, सबने जो डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं, यासिर भाई ने बहुत जबरदस्त नो डाउट जो है वो एक्टिंग स्किल्स दिखाई है इसमें। तो आपका जो, मैं आपके कैरेक्टर के अलावा पूछूं तो आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? मेरा यासिर का ही सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, और जो है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, अपार्ट फ्रॉम यासिर, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पारस मसरूर परफॉर्मेंस, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्टर्स वी हैव राइट नाउ इन आवर कंट्री। नो डाउट। तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि मैं उनका काम देखना, कि वो उनका कैरेक्टर और उनका काम क्या निकल के आता है इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम सब जो है वो तजस्सुस में है, क्यूरियोसिटी में है कि कैसा होगा इंशाल्लाह, और अच्छा ही होगा। जब इतने मोती जो है वो एक धागे में पिरोए गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो बन के फिल्म बनी होगी, और मेहनत तो सब करते हैं देखें, और आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी टीम को क्रेडिट दिया कि एक अकेले बंदे का काम तो नहीं होता, हो ही नहीं सकता एक अकेले बंदे का काम। हमारे कैमरामैन से लेके, हमारे साउंड इंजीनियर से लेके, हमारे एडिटर से लेके, हर बंदा अगर अपना काम, कोई भी एक बंदा टीम में अपना काम सही से नहीं करेगा तो पूरी टीम पे उससे असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। जो है पूरा हमेशा से ये टीम वर्क होता है, और हर क्रेडिट जो है वो इंटायर टीम को जाना चाहिए, फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट टू द एडिटर टू द साउंड इंजीनियर टू एवरीबॉडी। वेरी गुड, एंड ऑफ द सेट एज वेल। माशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी ऑडियंस को, कुछ कहना चाहेंगी?
बस ऑडियंस को इतना कहना चाहूंगी कि दिस इज हाई टाइम नाउ। कोविड के बाद वापसी हो रही है सिनेमाज में सबकी, और हम जो है डिस्पाइट कोविड बहुत मेहनत कर रहे हैं वापस से रिवाइवल ऑफ सिनेमा की सिंस फॉरएवर, काफी टाइम से। और हम एक पॉइंट पे आ गए थे कि स्टेबिलिटी आ गई थी, बट अब कोविड की वजह से काफी नुकसानात हुए हैं। तो अब जब पाकिस्तानी फिल्में वापस आ रही हैं सिनेमा में, तो प्लीज आइए, सपोर्ट कीजिए और अपने टैलेंट को सराहिए, अपने लोगों की मेहनत को सराहिए। जी बिल्कुल, अपने लोगों की मेहनत को सराहिए। देखिए कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, हम लोग भी कर सकते हैं। यस वी कैन डू इट, और हमने कर दिखाया। इतनी अच्छी मूवी बनाई है और इतनी अच्छा एक टॉपिक था, इतना हसास टॉपिक था ये कि राबिया, जब हम लोग तो अपनी टीनेज में ही थे और मतलब छोटे थे काफी, तो जब ये सुना था और परेशान हो गई थी माएँ, रोने लगी थी, इतना खौफो हरास था कि बाहर जाने से भी रोक लिया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सबको याद है कि हमारे बचपन में ये एक लहर आई थी खौफ की, और सब डर गए थे। लाहौर हो, कराची हो, कोई भी शहर हो, कहानी है लाहौर की थी, लेकिन पूरा पाकिस्तान ही जो है वो असर अंदाज हुआ था इस वक्त। बिल्कुल, और आपने जो कैरेक्टर प्ले किया वो यासिर भाई का, मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि यासिर भाई ने कहा कि अगर डायरेक्टर साहब कट नहीं बोलते तो वो धाड़े मार मार के रो जाते। आपने माशाल्लाह इतना अच्छा जो है वो निभाया। जी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यासिर की कि उन्होंने जो है इतना हर जगह मेरे बारे में बात भी की है, उस सीन के बारे में भी बात की है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तारीफ करने में कंजूसी भी कर जाते हैं और अच्छा लग भी रहा होता है और नहीं बोलते। बिल्कुल सही। यासिर का बड़कपन है कि उन्होंने जो है वो हर जगह मेरा जिक्र भी किया है और उस सीन का भी जिक्र किया और मुझे सराहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। बिल्कुल, जो है वो क्रेडिट वो हमेशा सबको देते हैं और अपनी टीम को साथ। बिल्कुल, वो बहुत उन्होंने खुद कर दिया है फिल्म के अंदर। हाँ, वो तो इंशाल्लाह ताला सब देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज एन ऑडियंस, एज हिज फैन के अब यासिर ने क्या करना है। बिल्कुल जी, स्क्रीन पे ट्रेलर भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और राबिया, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। अरे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। इंशाल्लाह ताला बस अब फिल्म देखें आप सब, इंशाल्लाह एंजॉय करें और फीडबैक दें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक कि इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाब होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, तो इसी के साथ साथ आपने ट्रेलर देखा और गुफ्तगू सुनी राबिया कुलसुम की, जो कि कास्ट में शामिल हैं जावेद इकबाल की। जावेद इकबाल मूवी जनाब आ रही है 28 को, फ्राइडे को, और आप लोग देखने जाइएगा। लेकिन उससे पहले जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद आप लोगों को मिलवाएंगे इसकी कास्ट से, प्रोड्यूसर से, और जो है बातें करेंगे उनसे कि क्या मुश्किलात पेश आई, कैसे सोचा इतने हसास टॉपिक पे फिल्म बनाने के बारे में। तो देखते रहेगा मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे फिल्म के प्रोड्यूसर और उनकी कास्ट में से दो मोती, जो कि पूरा एक मोतियों का जो पूरा सेट जो है पिरोया गया है, मोती 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 चुन के जो है वो पूरी फिल्म बनी है। लेकिन अभी दो मोती हमारे साथ होंगे, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले सर की तरफ, जो कि प्रोड्यूसर हैं फिल्म के जावेद इकबाल के। उनका नाम है जावेद अहमद। जी, जावेद अहमद इनका नाम है, फिल्म का नाम है जावेद इकबाल। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी कि आपने ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाई। उसी के साथ साथ हमारे पास है हमारे बहुत ही बड़े एक्टर कहूंगी, इनको माशाल्लाह सिखाते हैं। हम भी इनके जूनियर्स में से, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। पारस मसरूर साहब हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये होस्ट हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल, जी, बिल्कुल, और उन्हीं के साथ साथ मौजूद हैं फहीम समेजो साहब, जो कि इसी कास्ट का मोतियों का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे शो पे आए। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ये एक इतना हसास टॉपिक था जावेद इकबाल, 1999 दिसंबर में ये वाकया जो है, उस पता नहीं वो तो कब से ये काम कर रहे होंगे, कत्ल कब से करोगे, लेकिन उन्होंने खुद आके खत लिखा कि मैंने जो है वो इतने बच्चों को मार दिया पुलिस को। तो आपने जो सोचा कैसे, या आपको सोच कैसे आई कि इस टॉपिक पे फिल्म बनाते हैं? इसकी सोच के पीछे एक ही नाम है, वो है अबू अलिया जी, जो उसके डायरेक्टर और राइटर हैं। बिल्कुल। और इसने अबू अलिया ने बहुत रिसर्च की इस पे, उस पर काम किया, लाहौर गया, सारी चीज़ें देखी, उसके बाद में एक नॉवेल लिखा और उसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। अच्छा। और जब मैं आया अबू अलिया से मिलने के लिए, हमने एक और प्रोजेक्ट किया था, इससे पहले एक मूवी की थी। ठीक है। तो इसने कहा जी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, 3-4 हैं, आप जो भी करना चाहें। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं कर रहे, बोला इसको कोई करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में 22 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि इस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता।
कि जिससे आपको जो है वो वापस पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सेंसर बोर्ड का बैन तो नहीं हो जाएगा, या कोई OTT प्लेटफॉर्म आपसे लेगा नहीं लेगा, कोई पता नहीं जी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुल के वो नहीं भी कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल, कुछ क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आपको होती हैं। वही दिखाना पड़ता है जो हम दोनों का फेवर होता है, गवर्नमेंट का जी, भी, हमारे जी। माहौल का भी, हमारे दीन का भी, सारी चीज़ें रख के बिल्कुल सही बनाया बात। जाता है। तो इसमें जब अबू अलिया ने ये मुझे बताया तो मैंने बहुत सोचा पहले कि सारी चीज़ें कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ भी ना मिले, मगर फिर मैंने देखा कि अल्लाह बस इज्जत दे दे, पैसा किसी के हाथ में नहीं होता, सही बात, जो नसीब है वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और इससे अगर आपको एक इज्जत मिलती है और एक मैसेज जाता है, जो इसमें एक अबू अलिया ने करेक्टर लिखा है, एक माँ का रोल, जब मैंने वो पढ़ा था ना तो मैं बहुत मतबर रोया। जी अगर आप प्रीमियर पे आ रही हैं जी, और जितने भी हमारे आए वहाँ पर तो देखेंगे, वो उसको माँ को उसने ऐसा दिखाया है कि एक माँ का जब बच्चा नहीं मिलता तो उसकी फीलिंग क्या होगी, उसकी फीलिंग्स वो किस कर्व से तो मैंने गुजरती कहा है। कि ये पैसे अगर मेरे नहीं भी आते, अगर मेरा मैसेज हर घर में पहुंच जाता है कि इस पाकिस्तान में कोई दूसरा जावेद इकबाल ना बने, ना बने, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने जो है वो ये सोच के साथ फिल्म जो है शुरू की थी, और अल्लाह पाक हम ढेरों ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि अल्लाह पाक जो है आपको फिल्म को बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो अता करे, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ साथ कॉल पे हमारे पास मौजूद है आयशा उमर साहिबा, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, किसी जो है तारुफ का मोहताज नहीं है। बढ़ते हैं उनकी तरफ और बात करते हैं, पूछते हैं उनका कैरेक्टर जो है देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, उनके क्या एक्सपीरियंस था इस फिल्म से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। आपने जिस तरह इंट्रोड्यूस कराया कि 2 मोती मौजूद हैं, इतनी अच्छी आपने एग्जाम्पल दी। बहुत सारे मोती हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और सारे के सारे बहुत ही वैल्यूएबल हैं। बिल्कुल, एक भी बंदा आई थिंक अगर इधर उधर हो या ना हो तो यस प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। तो जी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत टाइम से कॉमेडी की और आप माशाल्लाह आपको ऐसा कोई नहीं हो सकता खूबसूरत को जो कोई पाकिस्तान में ना जानता हो, तो आपको जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो आपने कितना टाइम लिया एक तो सोच के कि मैं करूं, क्योंकि आप एक अलग ही जॉनरा पे काम कर रही थी और माशाल्लाह से आपने जो ये निभाया है और दिखाया लोगों को कि आप बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह, तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जब ये मुझे ऑफर हुआ तो इससे पहले भी मैं बहुत सारे सीरियस कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ, पर ऑब्वियसली क्योंकि बुलबुले जो है वो 12-13 साल से ऑन एयर है, हम सबके सामने गुजरता है, हर दिन उसकी एक एपिसोड आती है, तो ऑब्वियसली वो लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा रेगुलर है जी। सो यू नो मुझे उस कैरेक्टर में लोग ज्यादा देखते हैं, बट मैंने अपने करियर में बहुत सीरियस काम, बहुत तो आई वुडंट से, लेकिन सीरियस भी किया है, लाइटर मूड कॉमेडीज भी की हैं। जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो मैं उस वक्त मुल्क में नहीं थी, मुल्क से बाहर थी। तो व्हाट्सएप पे सारा कम्युनिकेशन हो रही थी, और मुझे सोचने में कितना टाइम लगा, आई वुड से 1 मिनट के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये करना है। वाओ, वेरी क्विक डिसीजन। जब मुझे आई थिंक सना जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उनका मैसेज आया और उन्होंने कहा कि इस तरह ये एक फिल्म बन रही है, अभी अबू अलिया ने एक नॉवेल लिखी है, उस पर फिल्म बना रहे हैं, और ये कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर का जो इन्वेस्टिगेशन को लीड करती है जावेद इकबाल की, राइट जी। तो ऑल्दो रियलिटी में, क्योंकि ये फिल्म ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है जी, रियलिटी में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ने नहीं ये इन्वेस्टिगेशन को लीड किया, राइट। रियलिटी में मर्दों ने ही किया जी, लेकिन चूंकि वी वर्क विद a little bit of fiction but based on true events, ठीक, तो ये लाइसेंस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ले सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स को आप बेस जरूर कर सकते हैं ऑन ट्रू इवेंट्स, बट आप उनके जेंडर को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ फिक्टिशियस एलिमेंट डाल सकते हैं। तो ये कैरेक्टर है जो क्रिएट किया गया है फॉर द फिल्म, ओके, बट जो इन्वेस्टिगेशन है इट्स स्टिल बेस्ड ऑन द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, राइट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड चूंकि
जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका ये भी मकसद था टू शो कि खवातीन अब हर शोबे में आगे आ रही हैं। बहुत And जबरदस्त बात। जब दुनिया ये फिल्म देखे जी। तो ये भी मैसेज जाए that women are also working equally in our country with men, तो No वो doubt. भी मैसेज जा रहा है आगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत खवातीन भी अब इस शोबे में पुलिस जो है आई वुड से इस लाइन में आ रही हैं। वी हैव बिल्कुल। सम ग्रेट फीमेल पुलिस ऑफिसर्स कमिंग। नो डाउट। राइट, तो जब जी। मुझे ऑफर हुआ मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था। ठीक है। कुछ सुने बगैर, सोचे बगैर, Okay, बात very किए good. बगैर मैंने कहा मैंने ये करना है। मैंने ये करना है बिल्कुल। और हर आर्टिस्ट चाहता है कि इस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो उसको ऑफर हो। और माशाल्लाह आप लकी हैं और आप माशाल्लाह छा गई। जो आपकी परफॉर्मेंस है आयशा, मैंने ट्रेलर में देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी मैंने जैसे कहा कि मोती हैं, मोतियों से बना के एक माला जो है वो सर ने तैयार किया। और जो हमारे डायरेक्टर हैं अबू अलीहा साहब ने, उन्होंने कमाल कर दिया। हैट्स ऑफ टू यू गाइज माशाल्लाह। अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कैरेक्टर जो है वो ऑब्वियसली जब हम मिले, हमने डिस्कशंस किए तो यही चाहते थे सब कि बिल्कुल एक डिफरेंट एक लुक आए और कहीं से मैं खूबसूरत ना लगूं, एज इन लिटरली भी और अपने कैरेक्टर खूबसूरत की तरह भी, कि बहुत एक लुक फिजिकली भी लुक डिफरेंट हो, क्योंकि लोगों के जहन में यू नो एज खूबसूरत मेरी लुक बहुत ज्यादा established है। जी। So we wanted it to look a little different, and then लहजा भी, मूड भी, उसकी एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जो वो कपड़े पहनती है, जिस तरह उसका पूरा एक आई वुड से ओवरऑल ऑरा है, वो सब कुछ फर्क हो, तो उस पर हमने काम किया। क्योंकि देखिए लुक भी मैटर करती है। बिल्कुल मैटर करती है। बहुत जबरदस्त आपने जो है बताया और बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी रही होगी। लेकिन आपने बिल्कुल शॉर्ट जर्नी थी, क्योंकि जी। हमें बहुत जल्दी एक शॉर्ट स्पैन में भी ये खत्म करना था। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि जब चीजें स्ट्रेच होती हैं तो वो फिर ड्यू टू कोई ना कोई रीजन वो फिर टंगी रह जाती हैं। बिल्कुल जी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं अभी हूँ, जो 3-3 साल से चल रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। इस फिल्म के साथ ये नहीं हुआ। ये सितंबर में आई बिलीव हमने शुरू की थी, एंड वी फिनिश्ड इट इन सितंबर अक्टूबर। माशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत अच्छा जर्नी रहा, बहुत ही एक अमेजिंग ग्रुप ऑफ लोगों के साथ काम किया। पारस मेरे एक्टिंग कोच थे, बिकॉज ही इज ब्रिलियंट। जी, नो डाउट। भाई पारस, आपने मुझे हर स्टेप पे हेल्प करनी है। तो यू नो हम हर सीन से पहले बैठते थे। ही वुड हेल्प मी विद माय लाइंस, विद माय डिलीवरी, बिकॉज मैं ये चाहती थी कि दूसरे लोग मुझे बताएं कि यार आयशा तुम्हारी लहजा जो है वो इसको इस तरह चेंज करो, ये अब इस तरह हो रहा है, कहीं पे मैं खूबसूरत की तरह डिलीवरी ना करूं, दूसरे कैरेक्टर्स की तरह ना करूं। जी, ऑटोमेटिकली आ जाता है। बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया और हमारी नेक तमन्नाएं हैं आयशा आपके लिए, पूरी टीम के लिए, कि इंशाल्लाह ये फिल्म जो है आसमान की बुलंदियां छू ले। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपकी तरफ मैं दोबारा से आना चाहूँगी। सर, आपने जो है माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल कर दिया। और एक ऐसा टॉपिक जो आपने बताया कि आपकी ये सोच थी कि इस तरह करना है और ऐसे करना है, भले पैसे मिले ना मिले, एक अपनी जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है, आपको ये था कि मुझे ये करना है। तो एक तो रिस्क जो है मैं कहना चाहूँगी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सर इसका जो स्क्रीन प्ले था, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है रियलिटी में तो हुई, लेकिन आप लोगों ने कैसे ख्याल किया कि स्क्रीन प्ले में जो है वो बहुत सी चीज़ें ना दिखाई जाएं? ये क्रेडिट गोज टू ओनली अबू अलीहा, डायरेक्टर राइटर। माशाल्लाह। उसने बहुत अच्छा लिखा स्क्रीन प्ले, यानी सब पे हमने वही काम किया कि जो हमारे आवाम को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकें और हमारे सेंसर बोर्ड से भी आराम से क्लियर हो जाए। वो चीज़ें भी ना दिखाएं जिसकी वजह से हमारी फिल्म पर रुक भी जाए। और दूसरा आपने कहा कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो सारा कुछ बैठे ना, ये टीम है। बिल्कुल यकीन करें, इसमें जो यासिर हुसैन ने, आयशा ने जो सीरियस इसमें किया है और वो फीलिंग से किया है, नॉट एक्टिंग। बिल्कुल सही बात क्योंकि वो बहुत से लम्हात ऐसे थे कि मैं इन सबको सिर्फ देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। जी। यानी उस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि कोई डायलॉग लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं, नहीं। डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये सिचुएशन है, अब जो करना है करें। वो सिर्फ थीम बता दी पूरी, ये डायलॉग ये हैं, इसको आप इस तरीके से बोले। तो इन लोगों ने ऐसा जबरदस्त किया है, सब ने, माशाल्लाह। यासिर हुसैन ने, आयशा उमर ने, कलीम गोरी और राबिया कलसूम का तो मैं सीन जब भी देखता हूँ ना तो यकीन करें
मैं रोता रहता हूँ। और ये राबिया कलसूम ने भी आपको बताया होगा, जी। जब उसने सामने किया जी। तो रोने वाला एक ही बंदा था, वो मैं था। ओह स्वीट। और वो कह रही थी जावेद साहब ये आपकी, मैंने कहा नहीं यार तुमने ऐसा किया है, वो यानी वो आप देखेंगी ना फिल्म में, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, आपको पता इंशाल्लाह हम चलेगा देखना कि चाहेंगे। सबने बिल्कुल मिलके इसमें काम किया है। मिलके। मेरे अकेले का काम नहीं है कि बहुत- मैंने फिल्म बनाई, जी। इन सब की मेहनत है जिसकी वजह से आपको ये नजर आ रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। पूरी टीम वर्क से ही जब मूवी बनती है। पारस, आपका जो मलिक रियाज का कैरेक्टर है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस एक रिवायती पुलिस वाला है, SHO मलिक रियाज, और जो कि नॉर्मली जैसे आप देखते हैं एक कुछ बातें ऐसी होती हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि वो अपनी दयानतदारी से काम नहीं करते, तो उसमें भी वो ग्रेज में दिखाया गया है कि वो चीज़ों को उस तरह से लेता है कुछ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस केस तो उसके अंदर का इंसान जागता है। अच्छा। क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसा अलमिया है, ऐसी ट्रेजेडी जिसपे जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो छटपटा जाता है कि ये क्या हुआ। बिल्कुल। तो उसमें भी दिखाया है कि मलिक रियाज जो कि एक ज़माने के साथ चलते चलते और हालात और जिस तरह का सिस्टम है उस सिस्टम में रहते हुए वो सफाक हो गया है और पॉलिटिशियंस को भी और सबको अपने हिसाब से रख रहा है और अच्छा। सारी चीज़ें, और एक उसके अंदर क्या कहें कि उसने बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर रखी हैं अपने आसपास जो चीज़ें हैं। जैसे ऑब्वियसली अगर पुलिस अपनी एफिशिएंसी दिखाती तो ये होता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये शादबाग थाने का SHO है, तो इसके सर पर जब आती है तो वो उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो जब उसके सामने भी आता है अपना जावेद इकबाल, सो वो तो पहले ये मानने के लिए ही नहीं तैयार होता कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो अपने अंदर में कॉन्फिडेंट होता है पुलिस वाला कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने सारी हर जगह अमनो अमान है जी, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज था ये, ऐसा रोल मैंने कभी नहीं किया था जी। और थैंक यू टू जावेद साहब एंड अबू अलीहा जिन्होंने मुझे कास्ट किया इस रोल के अंदर। माशाल्लाह, वेरी गुड। और मैंने ये चैलेंज कबूल किया क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है और दूसरी बहुत सेंसिटिव स्टोरी है। इस तरह के इशू पे बात करना, मैं तो वैसे ही आपको पता है शुरू से ऐसे इश्यूज पे बात की है हमेशा जी। कि जिस पे कोई बात नहीं करता। हाँ। और ये एक इशू था जिस पे मुझे बात करनी थी तो मैं नहीं कर पाया, तो इसलिए फॉर्चुनेटली जब मुझे मूवी मिली, फिल्म मिली, ऑफर हुई, तो मैंने कहा कि डेफिनेटली मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए और आवाम तक ये इस तरह की स्टोरीज भी पहुंचनी चाहिए, इस जॉनरा में इस तरह की फिल्में भी बननी चाहिए। तो दैट्स वाई मैं इस फिल्म का हिस्सा बना और स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे और चुस्त जुमले हैं उसके अंदर, आपको सुनाई, उसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रेलर जब आप देखें जी, ट्रेलर देखा तो अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे जी तो आप मेरा नाम बदल दें। बिल्कुल ऐसा है, रोंगटे खड़े होते हैं। और फहीम, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताएं। मेरा इस मूवी से जो ताल्लुक है वो एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। माशाल्लाह, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हूँ, मैंने वहाँ से फिल्म मेकिंग की जी। है। मगर जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब जावेद और अबू अलिया इस कॉन्सेप्ट पे आए, दिस इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोजेक्ट, इट टुक इयर्स। उसके स्क्रिप्ट, पहला स्क्रिप्ट, दूसरा स्क्रिप्ट, कि जब आप बायोपिक्स बनाते हो अगर उसकी रिजेम्बलेंस एक्चुअल कैरेक्टर से ना हो ना, देन मजा नहीं आता जी। तो जैसे ही पहला पोस्टर रिलीज हुआ, बिल्कुल फर्स्ट जब उन्होंने कैरेक्टर पे काम किया, अटेंशन टू डिटेल्स दी, तो लगा कि वाकई मेहनत सामने आ रही है। और ऑडियंस का, बाहर जो फिल्म फर्टर्निटी का सबका रिस्पॉन्स था, वाज अमेजिंग। तो मेरा रोल क्रिएटिव साइड था एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कि हर चीज टाइम पे हो रही है और चीजें उसकी बजटिंग से लेके। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं करते। दुनिया भर में बायोपिक्स बनती हैं जिसमें मेंटल हेल्थ को भी हाईलाइट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें मेंटल हेल्थ का भी। जी, वो ये है ना कि इसने जावेद इकबाल ने ऐसा क्यों किया, उसका क्या एक साइड थी, मेंटल हेल्थ क्या थी, वो सब आप इस मूवी में दिखा रहे हैं। इस मूवी का कतई ये मकसद नहीं कि हम प्रमोट करें जावेद को, बट देयर इज अ हिडन मैसेज फॉर द पेरेंट्स, मैसेज फॉर द किड्स, मैसेज फॉर द जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा सिस्टम है इज ओवरऑल। बैक टू इज स्क्रीन प्ले, क्योंकि इस तरह के टॉपिक बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप
हर चीज नहीं दिखा सकते। हाँ। हमने जब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जब मूवीज देखी हैं, क्रिश्चियन बेल, संजू, MS धोनी, जो कैरेक्टर्स बिल्कुल वो रियल लाइफ शो करते हैं। तो इवन इसके आप स्वेटर को भी देखेंगे ना, तो इसमें भी बहुत सी अटेंशन टू डिटेल्स है। बिल्कुल, वो जब आया था यासिर भाई का, जब मैंने पहला शॉट वो स्क्रीन पे देखा, उनको सिर्फ पिक्चर में देखा, मुझे लगा ओ माय गॉड, ये जावेद इकबाल बिल्कुल वो ही लग रहे थे। Exactly. और इकरा ने भी जो है वो ऐसे ही बोला था कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं रूम से, आप वो ही लग रहे हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। फिल्म मेकर ये आपकी कामयाबी होती है कि लोग आपका काम पसंद करें और आप उस अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के विजन को पोर्ट्रे कर पा रहे हो स्टोरी टेलिंग में। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रेडिट गोज टू अबू एलिया, बहुत मेहनत की है। डेफिनेटली जो गेटअप आर्टिस्ट हैं सारे हैं, मगर इन द एंड जो विजन था वो डायरेक्टर का था, जिसको इम्प्लीमेंट पूरी टीम ने किया है। ईच एंड एवरीवन डिजर्व क्रेडिट एंड अप्लॉज ऑफ क्लास। बिल्कुल जी, डायरेक्टर साहब अबू अलिहा के बगैर तो ये फिल्म बन ही नहीं सकती थी। उनका ही विजन है, उन्होंने जो है कमाल कर दिया। तो सर अगर आप देख रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने जो है इतनी जबरदस्त फिल्म जो बना के दिया हम लोगों को। हमारे यहाँ ऐसी मूवीज नहीं बनती, आज से पहले कभी नहीं बनी। दौर में खासतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें, वैसे ही एक जनरली आप पाकिस्तान में देखें एकेडमिक्स में जाके स्कूल्स कॉलेजेस में कि बच्चों को रिसर्च करना नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल। लेकिन इसकी सबसे बेहतरीन बात क्या है कि अबू अलिहा ने ये फिल्म पहले फिल्म नहीं लिखी, पहले नॉवेल लिखा जी, उस पर पूरा रिसर्च किया, उधर गए शादबाव थाने, उधर मोहल्ले में लोगों से मिलना, बातें करना, पूरी डीप डाउन रिसर्च करना, फिर उस पर नॉवेल तैयार करना, उसको पब्लिश करना, लोगों तक पहुंचाना, फिर वो कामयाब होना और उसके बाद ये फिल्म बनाना। तो इट मीन्स समथिंग। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए और ये इनका एक बोल्ड स्टेप है। इसी तरह से ही कोई तो शुरू करता है ना। बिल्कुल सही बात तो है। इन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव लिया और हेड्स ऑफ टू जावेद भाई और अबू अलिया जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया और ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इन्होंने सोचा कि भाई ऐसी भी फिल्म्स बननी चाहिए। हालांकि यहाँ पे तो कोई इस फिल्म से पहले कोई सोच भी नहीं रहा था नहीं कि ये इस तरह की भी कोई फिल्म बननी चाहिए। 22 साल हो गए इस वाकये को, 22 साल हो गए, लेकिन ये आज तक ऐसी बात है जब ये डिस्कस होता है कहीं पे भी, पहले भी होता था, तो सिर्फ औरतें मर्द नहीं, सब घर के सारे जो लोग होते थे वो अजीब सी कैफियत का शिकार होते थे। हम यही सोचते थे कि कैसे कोई इतना सफाक, इतना दरिंदगी से कैसे कर सकता है। तो आप लोगों ने इसकी पूरी प्रीवियस जो स्टोरी है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया और मैसेज भी अपनी फिल्म में दिया। जी जी, दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक तो इस फिल्म में जावेद इकबाल की पूरी हमने दिखाया कि वो फैमिली यानी कैसे आया, क्यों किया, ये मैसेज है। ठीक है। वो जो सबसे बड़ा मैसेज दिया है ना जावेद इकबाल के थ्रू, पुलिस स्टेशन के थ्रू, कि जो माँ बाप हैं जो रिलैक्स बैठे हुए हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, उसके साथ स्कूल में क्या होता है, वापस घर आते हुए क्या होता है। तो ये फैमिली माँ बाप के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को थोड़ा टच में रहें आप और उनके थोड़ा सा चेक करें कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, बच्चा हमारा क्या कर रहा है, बच्चा अगर मोबाइल हाथ में ले रहा है या क्रिकेट पे जा रहा है या खेलने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसको थोड़ा नजरसानी रखें। नजरसानी जो हम जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह पे ये तो एक जावेद इकबाल था जी, मगर ऐसे पाकिस्तान में बहुत से जावेद इकबाल हैं। बिल्कुल सही बात जो गुजर चुके हैं, जिनकी कुछ हाईलाइट हुई हैं चीजें, हमें पता चला है। मगर जिन इलाकों से मैं हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहाँ पर कोई आपकी वीडियो भी नहीं बना सकता, वीडियो भी नहीं बना सकता। तो ये उनके लिए मैसेज है कि भाई अपने बच्चों पे नजर रखें। सिर्फ पैदा करना नहीं है कि पैदा कर रहे हैं और बच्चों को भेज रहे हैं जी, उनसे आप टच में रहें और इन चीज़ों को कंट्रोल करें कि दूसरा कोई जावेद इकबाल पाकिस्तान में पैदा ना हो। बिल्कुल, और दुआ गो है हम कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। बहुत ही एक हॉरिबल स्टोरी थी। पारस, हमारे पास जो है टाइम बिल्कुल माशाल्लाह ख़त्म हो गया, तो आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी, क्या कहना मैं ये कहूँगा कि अपने अंदर तब्दीली लाएं। सबसे पहले खुद अवेयर रहें, अपने आसपास अपने बच्चों को ख़ास तौर पे उनकी परवरिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वो कहाँ स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कौन क्या दोस्त हैं उनके, किन में उठते बैठते हैं, उनसे पूरी डिटेल लें। दोस्तों की तरह अपने बच्चों के साथ रहें, और क्योंकि ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं और उनकी परवरिश और उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने बच्चों को ख़ास तौर पे अपने घरों से शुरू करें और आसपास आस पड़ोस में बहुत गहरी नज़र रखें अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे, तो बहुत ज़रूरी है। और इल्म हासिल करें, चाहे उसके लिए आपको चीन भी जाना पड़े।
माशाल्लाह, वेरी गुड सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मैसेज है कि हमारी फिल्म आ रही है 28 तारीख को, जी। जावेद इकबाल, ये देखें। और जो मैसेज है यही है कि इस फिल्म को देखने के बाद आप रिव्यू दें कि आपने अंदर से क्या फील किया, क्या हमारा मैसेज आप तक पहुंचा जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपको ऐसे वाले टॉपिक्स चाहिए जो हमारे मुआशरे को अच्छा करते हैं, तो प्लीज आप फिल्म देखें, रिव्यू दें कि जैसे हमारे बहुत से फिल्म मेकर बैठे हुए हैं वो ऐसे टॉपिक पे बनाएं जो रियलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। फहीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा भी मैसेज यही है कि देखें, इट्स टाइम टू अपलिफ्ट आवर ओन इंडस्ट्री। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं जिनको हम दुनिया को दिखा सकते हैं, ठीक, अपनी सिनेमा को ऊपर ला सकते हैं। कब तक हम दूसरों की मूवीज अपने घर में लगा के देखते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी सी एफर्ट से पूरी टीम की, एंड देन डेफिनेटली जावेद अहमद एंड अबू एलिया, दे बोथ आर कैप्टन ऑफ शिप, जिन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क था, मगर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किए आप सबके लिए, लोगों के लिए। आइए जरूर देखिए और रिव्यू दें कि ताकि हमारी सिनेमा भी बेहतर से बेहतर बने। और डेफिनेटली सोसाइटी के लिए हिडन मैसेज भी है कि दूसरों पे डिपेंड नहीं करना, सिस्टम को ब्लेम नहीं करना। बिल्कुल। ईच एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। जनाब, आप लोगों ने देखा, सुनिए आज बातें हमसे कि जावेद इकबाल की जो कास्ट है वो क्या कहती है, मूवी कैसी है, और हम लोगों का अब काम है कि हमें किस तरह से सपोर्ट करना है अपने लोगों को। तो जनाब, एक कदम आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें अपनी पाकिस्तानी टैलेंट को, पाकिस्तान की स्क्रीन्स को जाके जो है वो उजागर कर दे, दिखा दे दुनिया को कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है, टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैजल को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक देखते रहिए मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते हुए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।